नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का विषय है ईश्वर में विश्वास। उरई के राजा माहिल की 3 बहनें थीं। एक दिन राजा ने तीनों बहनों से पूछा कि तुम किसके भाग्य से खाती हो। बड़ी और मझली बहन ने कहा कि मैं आपके भाग्य से खाती हूँ। लेकिन छोटी बहन ने उत्तर दिया कि मैं अपने भाग्य से खाती हूँ और ईश्वर के सिवा कोई किसी को भोजन नहीं देता। माहिल ने कहा, ठीक है, मैं देखूंगा तेरे ईश्वर को। माहिल ने अपनी बड़ी बहन अगमा का विवाह महाराज पृथ्वीराज से कर दिया। मझली बहन का विवाह कन्नौज के राजा जयचंद के साथ कर दिया और मलना के लिए एक गरीब और बूढ़ा किसान ढूंढ निकाला। जहाँ इस समय महोबा है, वहाँ पर उस समय 3-4 झोंपड़ियाँ थी। एक झोंपड़ी में परिमाल नामक ठाकुर रहता था। 7 बीघा जमीन थी। एक बैल और एक भैंसे से हल जोतता था। पढ़ा लिखा नहीं था। घर में अकेला था। उम्र थी 45 साल। इतना ही नहीं, पेट में गंभीर रोग भी था। परिमाल का शरीर काला, बदन पतला और पेट मटके की तरह था। माहिल राजा ने उसी किसान के साथ मलना का विवाह कर दिया। ससुराल पहुंचकर मलना ने खाना पीना सब छोड़ दिया। अब बस प्रार्थना करना और रोना, यही 2 काम रह गए थे। एक दिन सोमवार आया। सोमवार का व्रत मलना हमेशा करती थी। वे शिव की उपासना करती थी। प्रतिदिन 3000 नमः शिवाय महामंत्र का जाप करती थी, परंतु सोमवार के दिन व्रत रखकर 50,000 मंत्र का जाप करती थी और उस दिन गांव के लड़कों और लड़कियों को भोजन भी कराती थी। आज भी सोमवार है। घर में भोजन बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। भाई ने क्रोध के कारण कुछ दिया ही नहीं, तो फिर आज बालकों का भोजन कैसे होगा। बंदे हूँ बाल रूप सोई रामू, कहकर मलना फुट फुट कर रोने लगी। मलना ने कहा, हे शिव, हे मालिक, ईश्वर का पक्ष लेने से एक जीव ने मेरी यह दुर्दशा कर डाली। मुझ राजकुमारी को बूढ़ा, रोगी और गरीब किसान पति मिला। सुना है कि परमात्मा पहाड़ को राई और राई को पहाड़ कर देता है। मुझ राई को पहाड़ कर दो और उस पहाड़ को राई कर दो, तब तो मैं जानूं। आज माहिल रूपी पहाड़ और मलना रूपी राई में द्वंद्व छिड़ गया है। हे अंतर्यामी शिव, आपको अपने भक्तों पर दया नहीं आती? या तो मेरी दशा सुधारो या मुझे मौत दो। मेरा ये वर्तमान जीवन असहनीय है। प्रार्थना करते करते मलना मूर्छित हो गई। तभी उसने सपने में देखा कि भगवान शिवजी ने हुक्म दिया कि आज रात भर जागना। सोमवार की रात थी। दिन भर की भूखी प्यासी और दिन भर की रोती हुई मलना रात्रि जागरण के लिए बैठी थी। मलना अपने हाथ में सुई लिए थी। इधर जैसे ही मलना को आलस आता, तुरंत ही वो अपने शरीर में सुई को चुभो देती। भगवान के आदेश को पूरा करने के लिए आज वह रात भर जागेगी। धीरे धीरे आधी रात का समय आया। सारा संसार सो रहा था, पर दुख की मारी मलना जाग रही थी। पशु पक्षी और वृक्ष तक सो रहे थे, पर मलना को सोना भी नसीब न था। झोंपड़ी के पास एक आम का वृक्ष था। चांदनी रात थी। वृक्ष की चोटी पर एक काग बैठा था और वृक्ष की जड़ पर एक काला सांप बैठा था। दोनों में बातचीत शुरू हुई। मलना के हृदय में साक्षात शिवजी जी प्रकट हुए। मानो किसी ने भीतर से कहा, सांप और काग की बातचीत सुनना। मलना ने उत्तर दिया, मैं उनकी भाषा नहीं समझती। अंतर्वाणी ने कहा, उन दोनों की बातों का अर्थ मैं तुमको बतलाऊंगा। अगर इस बातचीत के अनुसार काम करोगी तो तुम्हारा समस्त कलेश दूर हो जाएगा। मलना सावधान होकर बैठ गई। सांप ने काग से जो बात कही और सांप से काग ने जो बात कही, उसका अर्थ भगवान भोलेनाथ ने इस प्रकार से मलना को समझाया कि सांप ने काग से कहा कि सारा संसार सो रहा है,
तुम्हारा गुणगान सुनने वाला कोई नहीं है। तुमने कई बार हमला करके मुझको जख्मी किया है, इसलिए तुम्हारी पोल खोलता हूँ। अगर कोई इस काग को पकड़ ले और सरसों के तेल में भून डाले, फिर उस तेल को ठंडा कर परिमाल के शरीर पर मल दे, तो परिमाल का कायाकल्प हो जाए, उसके समस्त रोग नष्ट हो जाएं, उसकी उम्र 20 साल के नौजवान जैसी हो जाए। वह इस समय जितना बदसूरत है, उस समय वह उतना ही खूबसूरत हो जाए। इस काग कल्प से वह किसान राजकुमार जैसा दीप्तिमान हो जाएगा। तब काग ने सांप से कहा कि सारा संसार सो रहा है, तेरा गुणगान सुनने वाला कोई नहीं है। तूने हमारे सब अंडे खा लिए, इसलिए मैंने हमले किए। मेरी और तेरी पुरानी दुश्मनी है, इसलिए आज तेरी पोल खोलता हूँ। अगर कोई गर्म तेल से इस सांप की बामी भर दे, तो यह मरकर बाहर निकल आएगा। इसके बाद इसके घर को 5 हाथ गहरा खुदवा डालें, तो उसको पारस मिल जाएगा। जब वह पारस पा जाएगा, तब खुद ही सम्राट हो जाएगा। सुबह होते ही मल्ला ने चिड़ी मारों को बुलाया। आम के वृक्ष पर जाल लगाया गया और वह काग पकड़ा गया। गरम तेल में उस काग को भुना गया और वह तेल परिमाल के अंग पर लगाया गया। सचमुच ही कायाकल्प हो गई। परिमाल इतने सुंदर हो गए कि दूसरे इंद्र से लगने लगे। इसके बाद 10 मन गरम तेल मंगवाया गया और सांप की बामी में भरा गया। जल भुनकर सांप बाहर निकला और मर गया। उस जगह खुदाई की गई तो एक श्वेत शिव मूर्ति और एक पत्थर का टुकड़ा निकला। मल्ला ने स्नान किया और फिर उस शिव मूर्ति तथा उस पत्थर को ठाकुर जी के पास रख दिया। एक लोहे की कील उस पत्थर से छुआई गई तो वह सोने की कील हो गई। वही पारस था। अब क्या था, सारा रंग ही पलट गया। कल जो मजदूर था, आज उसके दरवाजे पर हजारों मजदूर काम करने के लिए खड़े हैं। कल जो झोंपड़ी में रहता था, आज वही महल बनवा रहा है। परिमाल ने कहा, मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी जी ने प्रवेश किया है। खुद अपने हाथ से मल्ला ने महोबा नगर की नींव रखी। 1 साल के अंदर विशाल महोबा बस गया, जिसमें एक भी घर कच्चा न था। समस्त नगर में बहादुर क्षत्रिय लोग बसाए गए। किले में महारानी मल्ला और महाराज परिमाल रहने लगे। फिर सेना भर्ती की गई। नगर के उत्तर में शिव मंदिर बनाया गया। शारदा देवी और मनिया देव के मंदिर भी बनाए गए। जंगल में मंगल हो गया। महोबा के बसने का और पारस की प्राप्ति का यही आदिम इतिहास है। किरत सागर नामक ताल के किनारे पर महात्मा लोगों ने धूनी लगा ली। मल्ला रानी के हुक्म से सेनापति दसराज और बछराज ने सेना सजाई। उरई नरेश माहिल के 50 गांवों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। माहिल प्रति बीघा 5 रुपए लगान लेता था, उसे मल्ला ने घटाकर प्रति बीघा केवल 4 आना लगान कर दिया। लोगों ने कहा, महारानी मल्ला का राज्य अटल रहे। सेनापतियों ने उरई के मैदान में माहिल के पुत्र राजकुमार उभई को हराया। इसके बाद माहिल गिरफ्तार हुए और मल्ला के सामने लाए गए। तब मल्ला ने कहा, आज राई को पहाड़ कर दिया गया और पहाड़ को राई कर दिया गया। मालिक की भुजाएं बहुत बड़ी हैं, मालिक के खेल बड़े विचित्र हैं। राखनहार जो 4 भुजा, तो कहा करी हैं 2 हाथ बिचारे। क्यों राजन, मल्ला को भोजन माहिल देता है या ईश्वर? तो माहिल बोला, ईश्वर ही सबको भोजन देता है। मल्ला ने कहा, तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हारे ईश्वर को देखूंगा, सो तुमने मेरे ईश्वर को देख लिया या नहीं? माहिल बोला, देख लिया और खूब देख लिया। मल्ला रानी ने भाई माही की हथकड़ी खुलवा दी और उनको उरई भेज दिया। इसके बाद महारानी मल्ला ने 52 किले फतेह किए और अपने पुत्र ब्रह्मा का विवाह भारत सम्राट पृथ्वीराज की लड़की बेला के साथ किया। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।